गुरुकुलों की के महत्व को कितना आप समझते हैं, कितना प्रासंगिक आज मानते हैं? क्योंकि तो आचार्य जी, आपने दोबारा से कब प्रारंभ किया और किन परिस्थितियों में, ये ज़्यादा पूछना चाह रहा हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि देवबंद का विद्यालय चल सकता है तो आर्यों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि गुरुकुलों को आप ध्यान दो। बिना गुरुकुलों के विकास के न तो विद्वान मिलेंगे और न जो है सुसंतान मिलेंगे, न रखें। आर्य समाज की परंपरा रही कि लोगों ने 10% भी दान दिया है। जिनके पास पैसा नहीं था वो खाना बनाने से पहले मुट्ठी भर जो है आटा एक डिब्बे में, बर्तन में डाल देते थे और उस डिब्बे का, बर्तन का नाम उन्होंने धर्म घट रखा था। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं स्वामी आदित्य वेश और आप देख रहे हैं आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प मिशन आर्यवर्त। कहानी आर्यवीर की, कहानी आर्य वीरांगना की, या कहानी मेरी आर्य समाज की, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम आपको ऐसे व्यक्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का जीवन बदला है। आज हम राजस्थान की ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित हैं। चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी आर्ष कन्या गुरुकुल दोबारा से प्रारंभ हुआ है और जिनको इस गुरुकुल को दोबारा से शुरू करने का श्रेय जाता है, ऐसे पूज्य आचार्य सोमदेव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और गुरुकुल के विषय में जानकारी मेरे माध्यम से दे रहे हैं, उसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं। गुरुकुल आचार्य जी दोबारा से कब और किन परिस्थितियों में आपने शुरू किया है? गुरुकुल पिछले वर्ष 1 जनवरी से हमने इस गुरुकुल का शुभारंभ किया। स्वामी जिस समय ऋषि दयानंद यहाँ पर चित्तौड़ में आए, उस समय उन्होंने अपने शिष्य आत्मानंद से ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि इस वीर भूमि में गुरुकुल खोला जाए जी। ऋषि दयानंद की उसी भावना को ध्यान में रख करके गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक स्वामी व्रतानंद जी ने गुरुकुल की स्थापना की, जो आज श्री गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। स्वामी व्रतानंद जी की इच्छा थी कि भाई बालकों का, पुत्रों का तो गुरुकुल शुरू हो गया, पुत्रियों का भी गुरुकुल यहाँ पर होना चाहिए। जी जी। इसलिए उन्होंने उस गुरुकुल के स्नातक सत्यवीर जी वर्णी को प्रेरित किया और सत्यवीर वर्णी वहाँ के वेदवागीश वहाँ के स्नातक थे और उनकी विद्वत्ता और जन सेवा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह ने सत्यवीर जी वर्णी को यह स्थान जो वो दिया कि आप यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा, चिकित्सा आदि का जन सेवा का कार्य प्रारंभ करें। इस प्रकार से ये लगभग 1950 में ग्राम सेवा आश्रम के नाम से यह गुरुकुल प्रारंभ हुआ। सत्यवीर जी वर्णी ने यह कार्य स्थायी रूप से चलता रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए उसका जो है वो एक ट्रस्ट बनाया जो ग्राम सेवा आश्रम न्यास के नाम से जो वो ट्रस्ट हुआ, रजिस्टर्ड किया गया और उसी के अंतर्गत जो है ये पद्मिनी आर्ष कन्या गुरुकुल प्रारंभ हुआ। इस गुरुकुल के प्रारंभ में सत्यव्रत जी वर्णी रहे, वहाँ पर कार्य करते रहे। उसके बाद स्वामी विजयानंद जी जो है उन्होंने इस गुरुकुल के लिए बहुत परिश्रम किया और उस समय अनेक छात्राएँ यहाँ पर पढ़ती रहीं और वो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की। तो आचार्य जी, आपने दोबारा से कब प्रारंभ किया और किन परिस्थितियों में, ये ज़्यादा पूछना चाह रहे हैं। स्वामी विजयानंद जी के देहांत के पश्चात स्वामी ओमानंद जी ने इसको संभाला। जी जी। स्वामी ओमानंद जी जब तक जीवित थे मेरे गांव में वो आते रहते थे, जहां मैं प्रतिवर्ष वेद पारायण करता हूँ और मैं भी जो है उदयपुर कभी जाता कार्यक्रम में, सम्मेलन में, तो फिर यहाँ उनसे मिलता हुआ जाता। उनकी इच्छा थी कि भाई मेरे पीछे आप इस गुरुकुल को संभालो। जी जी। उनके देहांत के पश्चात 2-3 साल से गुरुकुल बंद हो गया था और फिर मैं यहाँ पर गुरुकुल में जो है वेद सम्मेलन के आया था ताकि उपदेशकों का सम्मेलन किया जाए और वो लगभग तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उस समय कोरोना यहाँ पर लग गया तो न तो उपदेशक आ सके न मैं यहाँ से जा सका। अच्छा। उस समय मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रहने का मिला, यहाँ की स्थितियों को देखा और मानसिकता बने कि इस गुरुकुल को वापस प्रारंभ किया जाए। तो यह मैंने 1 जनवरी 2021 से
मैंने जो है गत वर्ष इस गुरुकुल को जो है वापस शुभारंभ किया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जहाँ कोरोना पूरे देश में जो है एक विकराल रूप लेकर के आया था, वो इस गुरुकुल के लिए शायद वरदान बन करके आया कि आप यहाँ निकल नहीं सका। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ रुके और फिर आपके मन में आया कि मन में यह है कि ये स्थान जो है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस समय महाराणा भूपाल सिंह ने दिया, फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह रहा कि भाई आप गुरुकुल चलाओगे, शिक्षण संस्थाओं कार्य करोगे तो ठीक है आप करो, और यदि नहीं करोगे तो सरकार इसको वापस ले लेगी या किसी संस्था को देगी। तो यही मेरे मन में रहा कि भाई अपने को ये स्थान मिला हुआ है आर्य समाज को, तो यहाँ पर शुरू हो जाए तो अच्छी चीज़ है। और उसमें जो है आर्यजनों का सहयोग रहा और ये शुरू हुआ, और बहुत एक भव्य कार्यक्रम के साथ इस गुरुकुल को पुनः प्रारंभ किया गया। जब पिछले वर्ष लगभग 1 वर्ष पहले हम लोग यहाँ उपस्थित थे, तो आर्य समाज के सभी बड़े नेता, विद्वान, सन्यासी सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आचार्य जी, लगभग 1 वर्ष पहले जैसे आपने कार्य को प्रारंभ किया, उसके बाद और अब 365 दिन में क्या विशेष उपलब्धियां आप मानते हैं गुरुकुल के? मैं इसी स्थान पर जहाँ आप और हम बैठे हैं यज्ञशाला में, यहाँ पर जो है 1 जनवरी 21 को हमने यज्ञ प्रारंभ किया था। 3 जनवरी को पूर्णाहुति की थी। तो उस समय मैंने निवेदन किया था और भगवान से प्रार्थना की थी कि अभी तो यह अस्थाई यज्ञशाला बनी हुई है, मेरी अपनी इच्छा है कि यहाँ पर स्थायी यज्ञशाला बन जाए। और परमात्मा की कृपा हुई। डॉलर फाउंडेशन के चेयरमैन दीनदयाल जी गुप्त ने जो है इस यज्ञशाला के बनाने में जो है वो जितना भी व्यय होगा मैं करूँगा, दूंगा, आप यज्ञशाला का निर्माण करो। और 15 लाख रुपया उनके द्वारा प्राप्त हुआ। छात्राओं के अध्यापन के लिए आवश्यकता रही, मैंने गुरुकुल आमसेना स्वामी धर्मानंद जी से चर्चा की और उन्होंने गुरुकुल आमसेना की 2 स्नातिकाएं, आचार्य नर्मदा और आचार्य अनुसुईया, स्वामी व्रतानंद जी, स्वामी धर्मानंद जी, इनके सहयोग से दोनों आचार्य मिली, क्योंकि जब तक आचार्य नहीं होगी, पढ़ाने वाले नहीं होगी, मैं क्या करूँगा। ठीक बात है। तो उसके पश्चात क्योंकि ये पढ़ाने वाली हमको मिल गई और छात्राओं की समस्या थी, वो जीवर्धन शास्त्री जी ने जो है वो बांसवाड़ा, झाबुआ, थानला इन जिलों से जो है आदिवासी क्षेत्र से लगभग 12 छात्राएं जो है यहाँ गुरुकुल में प्रवेश करेगी 1 जनवरी को। और इस समय मंदसौर जिले की भी 6 बच्चियाँ हैं, तो इस समय 18 बच्चियाँ जो है वो अध्ययन कर रही हैं। तो आचार्य जी, मैंने देखा जब पिछले वर्ष हम यहाँ थे तो वो बच्चे हिंदी बोलने में जो है ना वो संकोच भी करते थे या बोल नहीं पा रहे थे और समझने में भी उनको दिक्कत थी। तो अब मैंने कल जैसे उनका इंटरव्यू किया, वो बड़ा संस्कृत में फराटेदार संस्कृत बोल रहे हैं और संस्कृत के श्लोक भी उच्चारण कर रहे हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र उनको याद हैं। तो ये 1 साल में ये कैसे संभव हुआ? ये इन बच्चों को जो है वो हम पढ़ाते रहे हैं, साथ में तैयार करने रहे हैं और बड़े स्नेह से इनको संभाला, अपने बच्चों को जैसे संभालते हैं। कुछ बच्चियाँ तो ऐसी थी इसमें जिनको जो कभी स्कूल नहीं गई है, जिनको लिखना नहीं आता रहा, पढ़ना नहीं आता रहा, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उनको संस्कृत की भी योग्यता है। और उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आत्मविश्वास भी बहुत आया। ये आत्मविश्वास आया और वो अंग्रेजी भी अच्छी तरह से बोल रही है। संस्कृत के श्लोक, वेद मंत्र, संध्या, हवन, प्रातः जागरण, रात्रि शयन के मंत्र और अनेक वेद मंत्र जो है वो सारे के सारे बोल रहे हैं और बच्चे बड़े उत्साह से जो वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ाने वाली दोनों आचार्यों का भी बड़ा योगदान है और उनको मैं थोड़ा दिशा निर्देश करता हूँ, भाई इस ढंग से आप बच्चों को तैयार करो, वो करती है और बच्चे बड़ी रुचि से उस आचार्य जी, इसके साथ साथ मैंने जो विशेष उपलब्धि देखी है कि बच्चे वो इस तरह से रहते हैं जैसे अपने दादा दादी के पास रहते हैं, वो आपके पास इतने खुल करके आत्मविश्वास से भर के रहते हैं और मुझे लगता है कि उनका मन ही नहीं करता कि घर हम लोग चले जाएं। बच्चे तो इतने प्यार से मेरे पास रहते हैं, रखता भी हूँ उनको। जब पूछ लेता हूँ भाई तुम्हें क्या खाने की इच्छा है, तो बच्चे जो चाहते हैं उनको खाने को मिलता, पढ़ने को, छुट्टी को, घूमने को, व्यायाम को, वो सारा का सारा मिलता है, जिसका परिणाम है कि वो इतने मन लगा के रहते हैं कि उनकी दादी भी आती है तो घर चलोगे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम गुरु जी के पास रहेंगे, हम गुरुकुल में रहेंगे। साल भर हो गया ये बच्चे अपने घर नहीं गए और कभी किसी ने मतलब माँ से या पिता से मिलने का या दादा दादी से मिलने का
वो नहीं है, बल्कि किसी माँ का फ़ोन भी आता है तो कहते हैं कि तो आना मत, हम ठीक से रह रहे हैं गुरुजी, है कोई हमको चिंता नहीं है, हमको बहुत बढ़िया खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं और पढ़ाई भी हम अच्छी कर रहे हैं और खूब खेल कूद रहे हैं और खुश रह रहे हैं, प्रसन्न रहे। एक भी बच्ची जो है आज तक रोई नहीं या कभी उसने शिकायत नहीं की कि मुझे घर की याद आ रही है या माँ की या दादी की या पिता की दादा की याद आ रही है। वो ऐसे रहते हैं जैसे हमारे पास परिवार में हमारे अपने तो बच्चे आचार्य रहते के हैं। कुल में बच्चे जो है अपनी जैसे माँ की गोद में बच्चे रहते हैं, इस तरह से आचार्य जी उन सब बच्चों को रखते भी हैं। और विशेष बड़ी बात ये कही आचार्य जी ने कि अक्सर आवासीय विद्यालय जहाँ होते हैं बच्चे जिद करते हैं कि हमें घर जाना है, और यहाँ के बच्चे अपने माँ बाप को भी फ़ोन करके ये कह देते हैं आने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ खुश हैं और अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई भी कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार देने का ये अभियान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपने आप में एक अनुकरणीय जो प्रयास यहाँ हो रहा है, खास करके कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़ में, ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय भी है और उसको देख करके कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने की आवश्यकता भी है। आचार्य जी, आपने जब से संभाला है गुरुकुल, यज्ञशाला जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं, ये भी एक भव्य यज्ञशाला है और मैं यहाँ से धन्यवाद भी करना चाहूँगा डॉलर फाउंडेशन का और दीनदयाल गुप्त जी का भी कि उन्होंने इस विशेष कार्य को करने का संकल्प लिया। और मुझे लगता है कि धनवान व्यक्ति के पैसों का सदुपयोग हो जाए, ये भी बड़ी बात होती है। अभी आप छात्रावास बना रहे हैं जी, वो कितना बन गया, उसमें कितनी और आवश्यकता आपको लग रही है? छात्रावास का हमारा ये था, मेरे मन में विचार था कि भाई एक कमरे में 5-6 बच्चियां रहे, जी जी, उनके रहने के लिए जो है वो व्यवस्थित रूप से रहे, पलंग रहे, तख्त रहे, उनका अलमारी रहे, टेबल रहे, पंखा रहे और नहाने धोने के लिए पानी ठंडा हो तो गीजर की व्यवस्था हो, गर्मी हो तो वहाँ पर जो है कूलर की व्यवस्था हो। इन चीज़ को ध्यान में रख कर के कमरों के निर्माण का मेरे मन में आया और 532 स्क्वायर फीट का एक कमरा बरामदे सहित जो है वो इसकी रूपरेखा बनाई। और ये 6 कमरे जो है, यानी 5 कमरे बच्चों के लिए, साथ में एक जो शिक्षिकाओं के लिए और 2 उसी साइज़ के कमरे जो है वो शौचालय स्नानागार के। तो इस प्रकार से लगभग ये 8 कमरे जो है निर्माण हो रहा है। यहाँ के खर्चे के हिसाब से 1000 रुपया स्क्वायर फीट जो है वो निर्माण का कार्य जो निर्माण का व्यय आ रहा है। तो एक कमरे का लगभग 5,32,000 रुपया जो है वो सारा का सारा पड़ रहा है। मैंने अपने मित्रों परिचितों से कहा कि भाई एक कमरा आप अपनी ओर से बनवा दो, 5 लाख रुपया भी हमें मिल जाए तो बच्चों का आराम हो जाएगा। अभी बच्चों को रहने की बड़ी कठिनाई है क्योंकि कई लोगों के जो है आवेदन आ रहे हैं, कई बच्चे आने चाहती है लेकिन जगह नहीं, हम कहाँ ठहरा है। तो हमने इस चीज़ को कहा, तो मेरे मित्रों परिचितों से 5 कमरों का हमें सहयोग प्राप्त हो चुका है। 3 कमरों का और जो है आवश्यक है, ज़रूरी है उसका खर्चे की। तो यदि वो मिल जाए तो बच्चों का आराम से रहने की व्यवस्था हो जाए, बच्चे ठीक से रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घरों में अपनी सारी सुविधाएं देते हैं तो हमारे पास भी हमारे बच्चे हैं, ये सुविधापूर्वक रह सके उसका मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ आचार्य जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ मिशन आर्यवर्त के माध्यम से, यदि एक व्यक्ति के मन में भी ये संकल्प जागृत हो गया कि आचार्य जी के संकल्प को मजबूत करना है और जो 8 कमरे बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है उसमें से 5 का तो लगभग पैसा उनके पास आ गया है और 5 कमरे हम देख भी रहे हैं सामने, जिनकी छत जो है अभी डलनी है, लेंटर जिसके ऊपर डलना है। उसके बाद 3 कमरे विशेषतः बचते हैं, उनके लिए कोई किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना होगा। और आप लोगों में से भी अक्सर हम लोग विधर्मियों की आलोचनाएं करते रहते हैं, मुसलमानों की आलोचनाएं करते रहते हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं यहाँ देकर के आचार्य जी से अगला प्रश्न करूँगा। गुरुकुल सहारनपुर के पास में देवबंद एक मदरसा है, वहाँ पर वो कोई सरकारी ऐड नहीं लेते। उनका ये संकल्प है कि हमारे इस मदरसे के अंदर एक एक व्यक्ति जो उस मत से जुड़ा हुआ है वो अपने घर में उसका एक गुल्लक रखता है और उसके पैसे एकत्रित करके वो वहाँ मदरसे में लेकर के आता है, उससे उसके कार्य आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, गुरुकुलों को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस वेद के प्रचार के इस अध्याय को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ऋषि की मान्यताओं की पुनर्स्थापना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग अपने से भी ये प्रयास करें, अपने आसपास के जो विशेष सहयोगी हैं जो अक्सर आर्य समाज के कार्यक्रमों में सहयोग करते रहते हैं, उनसे मिलकर के भी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लगभग 15 लाख रुपए का है, 1-1 लाख रुपए देने वाले 15 सहयोगी भी मिलते हैं तो आचार्य जी के इस संकल्प को मजबूती मिलेगी। और जो एक समस्या है कि जहाँ हमारी बहनें जो यहाँ छोटी छोटी बहनें रहती हैं
उनकी आवाज़ की दिक्कत है। लड़के हों, जवान हो, नौजवान हो, वो कहीं पर भी सो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन बेटियों के सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये एक आवासीय या छात्रावास जो बनना है उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आचार्य जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा, आज वर्तमान समय में गुरुकुलों के महत्व को कितना आप समझते हैं, कितना प्रासंगिक आज मानते हैं? क्योंकि मैंने एक बात जोड़ी तो उसी में आज कितना ज़रूरी लगता है गुरुकुलों में? गुरुकुलों की परंपरा को सुरक्षित रखना आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि बच्चों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन आत्मिक विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल। और आत्मिक विकास गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हो सकता है। बौद्धिक विकास जितना हो रहा है, आत्मिक विकास न होने के कारण से पढ़े लिखे व्यक्ति से जितना खतरा है, उतना भेड़ बकरी चराने वाले या ईंट पत्थर उठाने वाले एक मजदूर से उतना खतरा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अपनी बुद्धि का उपयोग वो दूसरे के निर्माण के बजाय वो विनाश में ज़्यादा करता है। और आत्मिक विकास यदि होगा तो निश्चित रूप से वो अपनी विद्या का उपयोग दूसरे के हित में करेगा, अपने धन का उपयोग भी दूसरों के उपकार में करेगा, अपने शारीरिक बल का उपयोग भी दूसरों को सहयोग करने में लगेगा। इसलिए वैदिक परंपरा थी, गुरु इस बात की घोषणा करता था कि मम चित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व, जिस बात को ले मम व्रते ते हृदयम ददामी। तो उसके चित्त को, उसके मस्तिष्क को, उसके विकसित करने के साथ साथ कहता था कि इसके हृदय को भी मैं विकसित करने का प्रयत्न करूँगा। तो जहाँ वेद आदि अन्य विषयों को पढ़ा करके भौतिक और आध्यात्मिक विषयों का वो ज्ञान देता था, वहाँ संध्या, यज्ञ, ध्यान, मेडिटेशन, योगाभ्यास के द्वारा उसका आत्मिक विकास करता था। तो वो दूसरे के दुख को अपना दुख, दूसरे के सुख को अपना सुख समझता था और दूसरे के दुख को दूर करने का भी वो प्रयत्न करता था, जो आज की शिक्षा के द्वारा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। विद्या की परिभाषा ही कही गई, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, मृत्यु से व्यक्ति अपने आप को दूर कर लेता है। और आज जितनी जितनी विद्या का, जितने जितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वहाँ पर अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। होना ये चाहिए कि अपराध हमारे उतने कम होने चाहिए। वो तभी होंगे जब तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, यानी बच्चों का तीनों प्रकार का विकास, उसका शारीरिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो और उसका आत्मिक विकास भी हो। इसलिए शिक्षा का एक प्रतीक के रूप में जब विद्यार्थी विद्यालय में, गुरुकुल में जाता था, तो गुरु उसको प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत पहनाता था। यज्ञोपवीत के वो 3 धागे इस बात की घोषणा करता था पहनाते हुए गुरु कि इसका मैं सिर के ऊपर से लेता है कि बौद्धिक विकास करूँगा, इसको हृदय के ऊपर से लेता है, इसका मैं आत्मिक विकास की घोषणा करता हूँ, और नाभि तक जाता था कि मैं इसका शारीरिक विकास भी। यानी शिक्षा कहते हैं उसको कि इससे शारीरिक उन्नति हो, बौद्धिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो। जब तक ये तीनों नहीं होते तब तक शिक्षा अधूरी है। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो है अधूरापन इसलिए कि वहाँ शारीरिक और बौद्धिक तो है लेकिन आत्मिक विकास का अभाव है, और ये न्यूनता केवल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही पूरा कर सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि देवबंद का विद्यालय चल सकता है तो आर्यों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि गुरुकुलों को आप ध्यान दो। बिना गुरुकुलों के विकास के न तो विद्वान मिलेंगे और न जो है सुसंतान मिलेगी, संस्कारित संतान नहीं मिलेगी, और वेद के विद्वान भी नहीं मिलेंगे। और परिणाम हो गया कि यदि संस्कार नहीं है तो वही जो है संतान माँ बाप के लिए दुश्मन का भी कार्य कर सकती है। इसलिए गुरुकुलों का अपने यहाँ जो बड़ा महत्व है। शिक्षा के साथ संस्कारों की आवश्यकता है, इसलिए गुरुकुलों की आज प्रासंगिकता बढ़ जाती है, ये आचार्य जी ने कहा। आचार्य जी, आपका संदेश हम चाहेंगे अंत में, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा अपना यही निवेदन है अपने दर्शकों से है कि आप अपने धन का सदुपयोग अच्छी जगह दान करें। महर्षि दयानंद ने अपनी आय का शतांश देने का उल्लेख ऋषि ने जो किया है, तो हम अपने आय का शतांश यानी जितनी हमारी इनकम है वो हम जानते हैं, परमात्मा हमारे अलावा जानता है। हो सकता है हम दूसरों से छिपा ले लेकिन भगवान से नहीं छिपाए। तो 100 रुपये में 99 रुपया हम भोग कर सकते हैं, 1 रुपया तो भगवान का है, धर्म का है, वो अच्छी जगह दान देने का है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुकुलों को सहयोग कीजिए, दान दीजिए, और जिसके के द्वारा गुरुकुलों का विकास हो।
मैं अपना समय दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं गुरुकुल का अन्न भी नहीं खाता हूँ, मैं यहाँ जो भोजन करता हूँ, दूध पीता हूँ, उसका भी पैसा जमा करता हूँ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये मेरा अपना जो है कार्य केवल एक सेवा की दृष्टि से है कि भाई मेरे ऊपर गुरुकुलों का ऋण है, आर्य समाज का ऋण है, तो मेरा अपना है कि इस अवस्था में कर्जा कुछ चुका सकूं। तो पहला संदेश तो मेरा अपना यह है कि भाई हम जो अपनी आय का शतांश आपको हमें देना चाहिए। आप कन्या गुरुकुल चित्तौड़ को दो नहीं दो, अन्य गुरुकुल को दो, लेकिन जो है 100 रुपये में से 1 रुपया हम अपने पास न रखें। आर्य समाज की परंपरा रही कि लोगों ने 10% भी दान दिया है। जिनके पास पैसा नहीं था वो खाना बनाने से पहले मुट्ठी भर जो है आटा एक डिब्बे में बर्तन में डाल देते थे और उस डिब्बे का बर्तन का नाम उन्होंने धर्म घट रखा था। प्रारंभ में जो हमारी संस्थाएं चली है वो घर घर के अंदर जितने आर्य होते थे खाने से पहले एक मुट्ठी आटा वो निकालते थे, सप्ताह भर में वो इकट्ठा होता था और उसको बेचते और वो पैसा जो है समाज को, गुरुकुलों को, विद्यालयों को जाता था। तो दान में बड़ी शक्ति है। हम अपना खाएं, भगवान के टैक्स की चोरी न करें। आचार्य जी की एक और विशेषता है जो मैं आपके शेयर करके अब इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर बढ़ाएंगे। आचार्य जी को जो दक्षिणा मिलती है, क्योंकि आचार्य जी आप सभी जानते हैं गुरुकुल जजर में पढ़े, उसके बाद कार्यक्षेत्र में उतरे और वर्तमान समय में आर्य समाज के वैदिक विद्वानों में और वेद के विद्वानों में एक प्रामाणिक हस्ताक्षर माने जाते हैं। आर्य समाज के जो उच्च कोटि के विद्वान हैं उनमें आचार्य सोमदेव जी का नाम है। उनको जो दक्षिणा मिलती है वो घर के कार्यों में नहीं लगती बल्कि समाज के कार्यों में लगती है। पिछले 30 वर्षों से लगातार वेद पारायण यज्ञ उनके माध्यम से होता है और वो जो दक्षिणा उनको मिलती है उस दक्षिणा का उपयोग वेद प्रचार में वो करते हैं। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना घर बेच करके गुरुकुल में लगाया था, वैसा ही आचार्य जी का जो अपना पैतृक जो घर है उन्होंने उसको आर्य समाज मंदिर बनाया और आर्य समाज के लिए समर्पित किया और अपना वर्तमान जो जीवन है वो भी पूरा गुरुकुल में लगा रहे हैं। तो इसलिए आचार्य जी का भी मनोबल ऊंचा है कि हम इस कार्य में सफल हो सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे और मेहनत करते हुए, तपस्या करते हुए ऋषि की मान्यताओं की पुनर्स्थापना में सफल हो सकेंगे। आचार्य जी आप आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हमारे विचारों को आपने जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मेरा ये निवेदन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों तक भेजें, सगे संबंधियों तक भेजें, ताकि उनको भी ये पता चले कि आज बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की भी आवश्यकता है और संस्कार देने का काम सिवाय गुरुकुल के आजकल और कहीं नहीं हो रहा है। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। नमस्ते जी। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।